हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के आज के वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है ये आज का हमारा आखिरी लेक्चर है, मगर मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट का पहला लेक्चर जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यही है। जी हाँ, ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मेरे ठीक पीछे आपको नजर आ रही होगी बहुत ही बढ़िया सी टीम। इनके साथ साथ और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया से वीडियो लेक्चर्स अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जहां हम बात करते हैं तो पहला आता है हमारा 6 से लेकर के 8 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी। दूसरा आता है हमारे हायर टारगेट जो कि है एनटीएससी, एनएससीजीएस एंड पीआरएमओ का स्टडी। साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया चीज जो हमारे लिए है वो ये है कि 6 से 10th तक के एग्जामिनेशंस का स्टडी भी हम लोग जो है यहां करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आगे जैसे ही आप बात करते हो, अगर आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का स्टडी मटेरियल यानी कि टेस्ट पेपर्स या फिर डीपीपीज या और भी कोई स्टडी मटेरियल देखना है और सोचना है उस बारे में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी क्लास है, जैसे अभी जो आपका क्लास है वो क्लास 7th है, तो क्लास 7th का ये जो ग्रुप है TTB07 इसको ज्वाइन करना है, वहां जाकर के अपना सैंपल स्टडी मटेरियल देखना है। अगर स्टडी मटेरियल में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल को खरीदने की इच्छा रखेंगे। राइट, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, www.talkingtextbooks.in वेबसाइट पे हम जाएंगे, वहां स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर हमें जाना है। इस तरीके के कुछ पैकेजेस आप लोगों के लिए डिजाइन किए हुए हैं हमारी टेक्निकल टीम ने। उन पैकेजेस को आप क्या करेंगे, देखेंगे और जो पैकेज आपके लिए सुटेबल हो उसको खरीदने की चेष्टा करेंगे। चलिए, अभी के लिए 9000 का एक सबसे टॉप मोस्ट पैकेज हम लोगों ने यहां रख रखा है। इसमें हमें क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव एंड रिकॉर्डेड टीटीबी लेक्चर्स, होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, साथ ही साथ बाईवीकली क्विजेस और उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ सेम पर्टिकुलर पैटर्न जो भी ओलंपियाड आप स्टडी कर रहे हैं। राइट, बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे सेक्शन, जहां प्राइस डिटेलिंग सेक्शन में आप आ जाएंगे। राइट, प्राइस डिटेलिंग सेक्शन में बहुत ही बढ़िया सी चीज हमारे लिए जो है वो क्या होने वाली है, प्राइस डिटेलिंग सेक्शन के अंदर डिस्काउंट कूपन हम लोग लगाने वाले हैं। और अगर डिस्काउंट कूपन की बात करूं तो ये जो डिस्काउंट कूपन है बेटा, ये आप लोगों को यूज करना है और 30% डिस्काउंट ले लेना है। मीनवाइल अभी क्या चल रहा है, स्पेशल सीजन चल रहा है, तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट कूपन्स आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली अवेलेबल करवा रखे हैं। अगर आप लोगों को वो डिस्काउंट कूपन्स पता हैं तो प्लीज उनको अप्लाई कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट लेते रहिए। ठीक है, बाय पैकेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल बी रिडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे, जहां 3 तरीके के पेमेंट गेटवे हम लोगों ने आपके लिए बना रखे हैं, जो कि हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तीनों में से जो भी पेमेंट गेटवे आपके पास अवेलेबल है उस पे जाएं, पेमेंट कीजिए और अपने पैकेज के अपने पास पहुंचने का वेट कीजिए। अगर कोई भी डाउट आपके पास रह जाता है तो क्या करना है, 9549041111 पे आपको कॉल करना है और उस डाउट को क्लैरिफाई कर लेना है। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम प्रॉमिस कर लेते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं बेटा, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। एग्जैक्टली, प्रॉमिस करना है और स्मार्ट स्टूडेंट बने रहना है। क्यों, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्मार्टली स्टडी करते हैं। चैप्टर का नाम है प्लेइंग अल्फाबेट्स, क्लास 7th का पहला चैप्टर, लेक्चर 1। आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत से पहले हम देख लें कि इस चैप्टर में हमें क्या फायदा होने वाला है। पहला फायदा जो है वो हमें यहां दिख रहा होगा, जो है हमारी थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, साथ ही शार्पन्स द माइंड। जी हां, मेंटल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दिमाग की कसरत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ क्या क्या याद होना चाहिए, अल्फाबेटिकल सीरीज याद होनी चाहिए, पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट इन द सीरीज याद होना चाहिए। राइट, ये सारी चीजें अगर आपको याद हो जाएंगी तो लर्निंग आउटकम्स जो है वो आपके कुछ इस तरीके से निकलेंगे, जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्वेबल प्रॉब्लम्स और अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये जो है अल्फाबेटिकल सीरीज आप लोगों को दे रखी है, दिखा रखी है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्या है, वर्ड्स हैं या अल्फाबेट्स हैं और उसके नीचे जो है नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस जो है हमारे पास किस टाइप के आने वाले हैं उसको डिस्कस करने से पहले हम तरीका सीख लेते हैं कि हमें अल्फाबेटिकल सीरीज याद कैसे करनी है।
अल्फाबेटिकल सीरीज याद करने का सिंपल सा तरीका, अल्फाबेटिकल सीरीज को फटाफट से लिख लो। जैसे ही आप अल्फाबेटिकल सीरीज को पूरी तरीके से लिख लोगे, आपको क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर लेनी है। जैसे ही हमने नंबरिंग कर ली, हमें शॉर्ट ट्रिक्स साफ साफ नजर आने लग जाएंगी। आइए देख लेते हैं। चलिए, अब क्या करना है ये फटाफट से देख लो। अगर हमें अल्फाबेट्स याद करने हैं तो पहला ट्रिक ये नजर आ रहा, सी से होता है कैट। कैट में होते हैं 3 अल्फाबेट्स, सी की पोजीशन 3। 5 को अगर आप नंबर फॉर्म से हटा के वर्ड फॉर्म में लिखोगे तो मेरे पास आता है 5, और ई जो है उसमें लास्ट अल्फाबेट है वो की है 5th, राइट। पोजीशन चेक करते जाओ बेटा। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, जरा इधर ध्यान दीजिएगा, 8 को वर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक। जैसे ही आप 8 को वर्ड फॉर्म में लिखोगे आपको ये एच नजर आने लगेगा। ये देखिए एच और 8th पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक जरा बताओ कि मेरे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका काउंट होता है कितना, 26। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि 26 अल्फाबेट्स में से मिडिल पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, भाई 26 को जो है 2 से डिवाइड कर दो, 13 आ जाएगा। अब 13th को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा ये क्या है, मिडिल अल्फाबेट की पोजीशन है। अगर मैं मिडिल को इंग्लिश में लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एम। जरा देखो तो एम 13th पोजीशन पे है या नहीं है, बिल्कुल है। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो एक वर्ड होता है 18, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है 18, राइट। अब 18 जो है, इसमें एक चीज आपको बड़े प्यार से दिख रही होगी, वो दिख रही होगी आर। क्या आर की पोजीशन 18 है? जी सर, ठीक, ये याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 20 को वर्ड फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, पहला अल्फाबेट टी, और टी का पोजीशन इज 20, राइट। एक और बात कर लेते हैं, जरा इस अल्फाबेट को ध्यान से देखिए, इधर आ जाओ। इस अल्फाबेट को पोजीशन वाइज अगर आप देखोगे तो 23 को हिंदी में बोलते हैं 23। लिखने के लिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दी ताकि हमें याद हो जाए। W की पोजीशन देख लो भाई, 23। क्वेश्चन सॉल्व्ड। 26वां अल्फाबेट और पहला अल्फाबेट आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, यानी कि 26 एंड 1, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक फटाफट से लिख लो बेटा। अगर लिख नहीं रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फटाफट से इसको याद कर लो, आगे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। चलिए बेटा, आइए अब देख लेते हैं हम कि इस चैप्टर के अंदर हम जो है क्या क्या कवर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पहले टॉपिक की, तो पहला टॉपिक मेरा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसमें 2 तरीके के क्वेश्चन मुझे देखने को मिलते हैं। पहला जो क्वेश्चन मुझे मिलता है वो मिलता है डिक्शनरी बेस्ड, दूसरा जो मिलता है टेलीफोन डायरेक्टरी बेस्ड, राइट। दोनों सेम क्यों है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की इसमें बात क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों के अंदर जो है मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स और नेम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वर्ड्स और नेम्स मिलते हैं, याद रखिए, ठीक है। सेकंड टॉपिक मेरा आता है वर्ड फॉर्मेशन बाय वेरियस मेथड्स। इसमें क्या है, पहला तरीका है कि आपको एक वर्ड गिवन होगा,
उसमें से कुछ लेटर्स को निकालना होगा, सेटिस्फाई करना होगा अलग अलग कंडीशंस को, और डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के वर्ड निकालने होंगे, राइट। दूसरी कंडीशन आती है स्क्रैम्बल्ड लेटर्स। स्क्रैम्बल्ड लेटर्स का मतलब क्या है? स्क्रैम्बल्ड मीनिंग का वर्ड होता है जंबल्ड अप, ठीक है। अलग अलग रैंडम ऑर्डर में आपको अल्फाबेट्स दिए होंगे, उनको आपको एग्जैक्ट तरीके से जमाना होगा, गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा और आंसर निकालना होगा। तीसरी प्रॉब्लम जो है बहुत ही बढ़िया टाइप की प्रॉब्लम होती है, जो कि है अल्फाबेटिकल क्विबल, राइट। अल्फाबेटिकल क्विबल की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस मुझे देखने को मिलते हैं। पहला होता है कि हमें एक लेटर सीरीज दे रखी होती है, दूसरा होता है कि हमें एक वर्ड सीरीज दे रखी होती है। अब भाई लेटर सीरीज और वर्ड सीरीज में डिफरेंस क्या है? लेटर्स का मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी होती है, वर्ड सीरीज का मतलब जैसे मान लो लेट्स से शॉर्ट, लेट्स से वर्ड, फाइल, लिक्विड, इस तरीके के कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे, उनसे क्विबल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, राइट। सो अब जो है एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लें। डिस्कशन क्या है? मान लीजिए आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है, राइट। तो वर्ड्स को मेंटल एबिलिटी में किस तरीके से समझना है, आइए ये डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ भाई। क्या करना है? अगर मैं बात करता हूं आपसे ऐसा बोल के कि भाई फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द सीरीज, क्या करता हूं? फ्रॉम लेफ्ट साइड अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे यहां से शुरुआत करनी है, राइट। अगर मैं यूज करता हूं फ्रॉम राइट साइड करता हूं तो मुझे यहां से शुरुआत करनी है। अब इसी में एक तरीके की प्रॉब्लम और आती है बेटा। कैसी प्रॉब्लम आती है? फटाफट बता दीजिए सर। अभी बता देते हैं। अगर मुझसे यह बोला जाए कि टुवर्ड्स राइट साइड, तो मैं क्या करूंगा? टुवर्ड्स राइट साइड का मतलब होता है लेफ्ट साइड से चलो राइट साइड की तरफ। ये लेफ्ट साइड है आपकी, इस लेफ्ट साइड से चलो राइट साइड की तरफ। कहां चलो? इधर चलो, ये देखो एरो में यही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझसे ये पूछा जाए कि भैया टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड का मतलब हुआ राइट साइड से लेफ्ट की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है। इसको भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो है ना आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। दो चीजें आपको पक्के से याद रखनी है, एक तो ये जो मैंने आपको बताया, दूसरा ये, और तीसरा जो सबसे बढ़िया चीज है वो अब आगे आने वाला है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की जब मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? कहता है अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन द डिक्शनरी। देखो भाई, मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी का अरेंजमेंट, और दूसरा होता है टेलीफोन डायरेक्टरी का अरेंजमेंट, ठीक है। दोनों के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स या नेम्स जमे हुए होते हैं। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को जमा दो। आओ चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, फटाफट से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करना है और चीजें सॉल्व हो जाएगी। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी थी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है पहला अल्फाबेट नजर आ रहा होगा बेटा एफ, जो कि पहले वर्ड में है। फिर शुरू करोगे एस, फिर आओगे एन, और फिर आओगे सी पे। क्या करना है? क्वेश्चन कहता है कि मार्क द वर्ड विच कम्स लास्ट, यानी कि चौथे नंबर पे आ रहा हो। क्या मैं इस लास्ट को फोर्थ भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, फोर्थ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि चार वर्ड्स हैं, मुझे अच्छी तरह दिख रहे हैं, तो चौथा जो होगा वही लास्ट होगा। आओ जरा पोजीशन चेक करें। सी की पोजीशन मैंने आपको बता रखा है। शॉर्ट ट्रिक याद करो भाई। शॉर्ट ट्रिक में मैंने कहा था कैट, कैट में 3 अल्फाबेट, पोजीशन 3, यही कहा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था मिडिल जैसा कुछ बताया था ना, मिडिल का मतलब 13। तो एम की पोजीशन अगर 13 है तो एम कहां आता है? बीच में आता है ना, बिल्कुल बीच में आता है। तो एम के जस्ट बाद आने वाला अल्फाबेट कौन सा होता है बेटा? एन होता है। तो एन की पोजीशन इज 14। आगे बात करते हैं। एस जो अल्फाबेट है मैंने आपको बताया था TWENTY,
क्या बताया था? 20 का पोजीशन पे टी बैठा होता है। एस जो है टी से जस्ट पहले वाला अल्फाबेट, दैट मींस 19th पोजीशन है। अब बात करो एफ की, तो एफ की जो पोजीशन है वो कैसे बताओगे भाई? फिर से शॉर्ट ट्रिक्स पे याद करो, क्या बताया था? ABCD ई 5th पोजीशन पे है, तो ई जो है 5th पोजीशन पे अगर आ रहा है तो ई के बाद आने वाला अल्फाबेट इज एफ, यानी कि 6th पोजीशन। चलिए, ये तो हो गई पोजीशंस डिसाइड। पोजीशंस जैसे ही डिसाइड हो गई तो मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे जो अल्फाबेट्स हैं उनका पोजीशन पता करने के बाद वर्ड्स का पोजीशन मुझे पता चल गया। इसने बोला 4th, यानी कि लास्ट जिसकी रैंक आ रही हो वो सबसे आखिर में आएगा। लास्ट है क्या? नहीं, ये तो फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट मतलब पोजीशन वाइज फर्स्ट है। ये फर्स्ट अगर हुई तो ये सेकंड हुई, ये थर्ड हुई और ये 4th पोजीशन हुई। तो बेटा ध्यान दो, एस से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा है? ऑप्शन बी के अंदर है। ऑप्शन बी इज योर 4th वर्ड। इसको मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। फटाफट से देख लो। जैसे ही आप इसको देखते हैं तो आपको क्या होता है? अगला सवाल करने की तीव्र इच्छा। चलिए अगले सवाल को देखो बेटा। अगला सवाल कहता है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट। क्या बोला भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाओ और पहला वर्ड जो है ना उसको जरा मेरे सामने ले आओ। पहला वर्ड का मतलब पोजीशन वाइज पहला या सबसे बढ़िया रैंक आनी चाहिए, सबसे ऊपर वाली रैंक आनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इन ऑप्शंस को देखता हूं मुझे क्या नजर आता है? मुझे नजर आता है W। सारे वर्ड्स के अंदर W का पोजीशन है। तो फर्स्ट अल्फाबेट से मैं पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकता, पर फिर भी क्या करते हैं, W का जो पोजीशन है उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। W मैंने आपको बता रखा है बेटा 23, बताया था ना 23। W के हिसाब से 23, तो 23 इज हियर। W का पोजीशन 23। अब क्या करना है? सेकंड अल्फाबेट को फटाफट से चेक कर लो। क्या हुआ? सेकंड अल्फाबेट हमारे पास दे रखा है A। ठीक, A का पोजीशन मुझे पता है 1 होता है, राइट। तो अब जरा ध्यान दो वापस से क्वेश्चन के ऊपर। क्या पूछा गया है? दैट कम्स फर्स्ट। अगर A का पोजीशन मेरे को पता चल गया तो R का पोजीशन पता करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये अच्छी तरह पता है कि अगर A आ गया है तो दैट मींस इन चारों वर्ड्स में से कोई वर्ड जो है फर्स्ट पोजीशन पे बैठा होगा, राइट। क्योंकि विनर पोजीशन कौन सी हुई? A। क्योंकि R का जो पोजीशन है दैट इज 18। ठीक है, तो कम रैंक है तो ये वर्ड्स तो स्टार्टिंग में आने वाले नहीं। अब इन तीनों में चेक करना है तो इन दोनों ऑप्शंस को जो है क्रॉस कर दीजिए। तीनों ऑप्शंस को फटाफट से लेके बैठो। फर्स्ट के बाद सेकंड चेक किया तो अब थर्ड वाली पोजीशन जरा चेक करो। एस की पोजीशन मेरे पास मुझे पता है कितनी होती है? 19, राइट। और आर की पोजीशन मुझे पता है कितनी होती है? 18। याद कराया हुआ है बेटा, वापस से पलट के देख लो अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। पेपर पलटना भाई, वीडियो मत पलट देना। चलिए क्या हुआ? 18th रैंक जो है वो सबसे कम है यहां एस और आर के कंपैरिजन में। तो मेरी 18th रैंक वाला जो वर्ड हुआ वो विनर हो गया। कौन सा वर्ड हुआ भाई? वर्ड थर्ड। क्या है? थर्ड वर्ड क्या है भाई? वॉर। वॉर इज द विनर। किसमें? इन पांचों में। तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरा वॉर आ रहा है। ऑप्शन टिक कर चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या करना है? पोजीशंस चेक करनी है और आंसर निकालना है। ओहो, 5 ऑप्शन, 2 ऑप्शन नीचे खिसक गए। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मेरा, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन डिक्शनरी। मान लो डिक्शनरी की जगह यहां पर टेलीफोन डायरेक्टरी होता, तो क्या हम इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते? बिल्कुल नहीं, हम उसी पैटर्न में सॉल्व करते। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आप लोगों को यह बता दिया है कि बेटा जी डिक्शनरी और टेलीफोन डायरेक्टरी में कोई डिफरेंस नहीं होता सिवाय नामों के। यानी कि डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स और नेम्स दोनों होते हैं प्लस, और अगर हम बात करें टेलीफोन डायरेक्टरी की तो डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ आपके नाम होते हैं, राइट, और टेलीफोन नंबर ऑब्वियसली। ठीक, तो आगे बात कर लेते हैं बेटा। अब क्या हो रहा है, क्या करना है मुझे? क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बतानी है थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आने वाला है। फटाफट से देखो,
इस क्वेश्चन के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो क्या है? तो इन दोनों अल्फाबेट्स की पोजीशन थे, तो मुझे कुछ नहीं पता करने वाला। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन लिखता भी नहीं हूं ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे तीसरे अल्फाबेट पे स्विच कर जाऊंगा। जहां मैंने तीसरा अल्फाबेट का पोजीशन चेक करना शुरू किया, तो मेरे पास है आई और मेरे पास है आर। जहां मुझे पोजीशन ऑफ आर इज नोन एज 18, वहीं आई का पोजीशन इज नोन एज 9। कैसे पता सर? एच का पोजीशन मुझे पता है 8 होता है, एच के जस्ट बाद आता है आई, तो दैट इज 9th पोजीशन। ठीक है, याद रखो। क्या हुआ, अब मुझे यह पता चल गया कि चारों जो वर्ड्स हैं उनमें आर जो है 18th पोजीशन पे है और आई जो है 9th पोजीशन पे है। तो दैट मींस मेरा फर्स्ट जो रैंक है या फर्स्ट ऑर्डर जो है वो है साइंस। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है, क्योंकि मुझे बताना है थर्ड अल्फाबेटिकल पोजीशन। कैसे बताऊंगा, आ जाओ फटाफट। 1 2 3 4, इन चारों वर्ड्स में कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। इन चारों वर्ड्स में कंपैरिजन करने के लिए मुझे चौथे अल्फाबेट पे बढ़ना होगा। बढ़ जाऊं? चलो बढ़ जाते हैं। चौथे अल्फाबेट की तरफ जैसे ही मैं बढ़ता हूं, तो मुझे यहां दिखता है यू, इधर दिखता है आई, जिसका पोजीशन मुझे ऑलरेडी पता है। यू का पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो टी के जस्ट बाद ये अल्फाबेट आता है, दैट मींस 21st पोजीशन पे हुआ। ठीक है, ए का पोजीशन मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज फर्स्ट पोजीशन होता है। और यहां जो मैं देख रहा हूं आई, उसका पोजीशन फिर से मुझे पता है। तो जब मैंने ध्यान से देखा, तो ये मैंने फर्स्ट रैंकिंग दे दी साइंस को। साइंस के बाद आने वाला अल्फाबेट रैंकिंग वाइज जो होता है वो होता है स्क्रैम्बल। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे है। मुझे एक्चुअल में थर्ड पोजीशन बतानी है। स्क्रूटनी को जब मैं देखता हूं, तो यू का रैंकिंग है 21, राइट? तो ये 21 जो है सबसे कम रैंक है यहां अल्फाबेट्स में। तो क्या करना है, इसको भी कैंसिल आउट कर देना है, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन का अल्फाबेट है, राइट? तो ये वर्ड जो है लास्ट में आएगा, कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास बचे हुए हैं 2 अल्फाबेट्स। थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को ध्यान से ढंग से नजर आ जाए। क्या नजर आना है, ये देखो, मेरे पास बचा है स्क्रिप्चर और स्क्रिप्ट। 2 वर्ड्स बचे हैं। क्या करो भाई, कुछ मत करो, फटाफट से इन दोनों को कंपेयर कर लो। अगर मैं देखूं स्क्रिप्ट तक, तो मुझे क्या दिख रहा है, सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब आई तक मैं कंपेयर कर चुका हूं, पी और टी को कंपेयर करना है। जैसे ही मैं पी और टी की पोजीशन यहां लिखता हूं, मुझे पता चल जाता है कि पी का पोजीशन इज 16, टी का पोजीशन इज 20th। पी का पोजीशन कैसे पता चला सर? एम एन ओ पी। एम की पोजीशन 13th, 14, 15 और 16th। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो मुझे यह दिखा कि पी का पोजीशन इज 16, टी का पोजीशन इज 20। यहां तक तो सब कुछ सेम है। तो मैंने जैसे ही आगे देखा, तो यू की पोजीशन में अगर कंपेयर करता हूं, तो कंपैरिजन के लिए मेरे पास आगे कुछ अवेलेबल नहीं है। तो दैट मींस मेरा ई ऑप्शन इज द थर्ड पोजीशन वाला ऑप्शन एंड स्क्रिप्चर इज द फोर्थ पोजीशन वाला ऑप्शन। समझ गए बेटा? तो थर्ड पोजीशन किसकी हुई? यहां हुई सर। फटाफट से इसको मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चंस अगर समझ नहीं आ रहे हो तो क्या करना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर क्वेश्चन नंबर इतना मुझे समझ में नहीं आया, तो प्लीज इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। अगले आने वाले लेक्चर में हम उसको वापस से एक्सप्लेन कर देंगे। टिल देन हमें क्या करना है, आगे देखते हैं बेटा। अगला सवाल मेरा कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन द डिक्शनरी। ओहो, क्या बोला गया है भाई? 5 वर्ड्स का सीरीज आपको दे रखा है और इसको अपने को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अगर इस तरीके की सीरीज हमें दे रखी होती है ना, जैसे 5 2 4 3 1 दे रखा है, फिर 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो इसमें अरेंज करना इजी होता है। कैसे इजी होता है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑप्शंस के साथ खेलना शुरू करते हैं। तो आइए चलिए ऑप्शंस के साथ खेल लेते हैं। फटाफट से आ जाओ, आओ देख लो कैसे खेलते हैं ऑप्शंस के साथ। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं ऑप्शंस के साथ खेलना क्या होता है।
ऑप्शंस के साथ जब आप खेलना शुरू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फटाफट से आंसर मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। अगर मैं इन ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो मेरे जो अल्फाबेट्स हैं वो कहां तक सेम है? आई एन टी ई, 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 ऑप्शन सेम आ गए। मुझे इन अल्फाबेट्स को कंपेयर नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे चौथे अल्फाबेट की तरफ, सॉरी पांचवें अल्फाबेट की तरफ फटाफट से बढ़ जाता हूं। कैसे बढ़ना है? इनकी पोजीशन डिफाइन करके। यहां है एन, यहां पे है एल, फिर है एन जो कि ऑलरेडी लिख चुका हूं, एल भी ऑलरेडी लिख चुका हूं। अब मुझे जी की पोजीशन बतानी है। क्या करना है? एन की पोजीशन आपको ऑलरेडी पता है 15th, एल की पोजीशन 12, जी की पोजीशन कितनी होती है? एच से जस्ट पहले आता है 7। क्या पता चला कि इंटीग्यूमेंट जो वर्ड है यानी कि 5th पोजीशन पे जो वर्ड बैठा हुआ है वो आएगा आंसर की फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि डिक्शनरी में पहले पोजीशन पे आएगा, पहले पायदान पे आएगा, वो है 5th वाला वर्ड। तो क्या करो, ऑप्शंस को कैंसिल करना शुरू करो। कैसे पता चला? जी की सबसे कम रैंक, तो इसका मतलब ये जो है इस वर्ड से जो बन रहा है पर्टिकुलरली वो जो मेरा है फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। चलिए तो क्या करें, 5 जहां पे भी जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है उन ऑप्शंस को रोक लो, बाकी सारे ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर दो। चलो भाई ये कैंसिल 1, दूसरा भी फटाफट से कैंसिल कर दो, ये कैंसिल 2। ठीक है, अब क्या करना है, 2 ऑप्शंस फटाफट से आंसर बता दो। क्या करो भाई, सेकंड ऑप्शन चेक करो कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आने वाला है। ये ऑप्शन मेरा खत्म हो गया, मुझे कंपेयर करना है 1 2 3 4 को। क्या करूंगा, 5 अल्फाबेट्स तक मैं आ गया था, छठे अल्फाबेट में मैं फटाफट से आ जाता हूं। एस की पोजीशन डिफाइन करो 19, एल की पोजीशन ऑलरेडी डिफाइंड है 12, एन की पोजीशन ऑलरेडी डिफाइंड थी, यहां क्या करना है, डी की पोजीशन डिफाइन करनी है। डी की पोजीशन इज कितना हुआ बेटा, फटाफट से बता दो, 4 यानी कि 4। ठीक है, तो जब मैं इधर आया, कहां पे आया, 5वें अल्फाबेट पे आया, और उसके बाद मैंने छठा अल्फाबेट चेक किया तो वो भी एल है। अब मेरा जो कंफ्यूजन आ रहा है, कंफ्यूजन कहां आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है मेरा इंटेलिजेंट और इंटेलेक्ट के बीच में। कैसे कंफ्यूजन आ रहा है, क्योंकि दोनों में वर्ड्स का जो पोजीशन है दैट इज एग्जैक्टली सेम। तो मैं क्या करूंगा, इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंट वर्ड को बाहर निकाल लूंगा, साथ ही इंटेंस और इंटेंट की पोजीशन को डिफाइन करता हुआ चलूंगा। तो जैसे ही मैंने देखा कि एस जो अल्फाबेट है उसका पोजीशन 19 है, राइट, और उसके बाद इंटेंड का जो पोजीशन है दैट इज 4th पोजीशन। ठीक, तो मुझे क्या पता चला कि मेरा जो थर्ड वाला पोजीशन है वो जो है लास्ट में आने वाला है। अब मैं क्या करता हूं भाई, इंटेलेक्ट को फटाफट से चेक कर लेता हूं। कैसे चेक करता हूं, आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। 5th वाली जो मैंने पोजीशंस यहां लिखी हुई है, यानी कि 5th अल्फाबेट की पोजीशंस, उनको जरा ध्यान से देखो तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि सेकंड वाला जो वर्ड है मेरा, देख रहे हो, सेकंड और 4th के बीच में जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो विनर कौन होता है, कौन विनर होता है भाई, यहां ई को चेक करोगे और यहां आई को भी चेक करोगे ना, क्योंकि इंटेल तो सेम है। ई को जैसे ही आप चेक करोगे तो ई का पोजीशन कितना हुआ 5, और आई का पोजीशन ऑलरेडी आपको पता है दैट इज 9। तो विनर कौन हुआ, विनर हुआ ई पोजीशन वाला, यानी कि सेकंड जो वर्ड है वो कौन सा होगा, इंटेलेक्ट होगा। तो अब ये देखो कि इन दोनों ऑप्शंस के अंदर सेकंड वर्ड जो है सेकंड पोजीशन पे कहां आ रहा है। जैसे ही आपने देखा कि ये पोजीशन है सर, फटाफट से इसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। फटाफट क्वेश्चन को देख लो बेटा, पोजीशंस को फटाफट से चेक करना है और आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा।
अरेंज द फॉलोइंग इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी। लीजिए भाई, टेलीफोन डायरेक्टरी का क्वेश्चन आ गया। टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी में नेचर, नेटिव, नरेट, नेसेंट और नॉटी जैसे वर्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि टेलीफोन डायरेक्टरी में सिर्फ नाम और फोन नंबर होते हैं। तो ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन तो है, तो हमें उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। आइए जरा देख लेते हैं क्या करना है बेटा। पहला क्वेश्चन जो मैंने समझाया उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व करना है। फटाफट देखो, ऑप्शंस के साथ खेलो और क्वेश्चन करते चलो। NAT, NAT, NAR, NAS, NAU, क्या करना है? N और A जो है उनकी पोजीशन से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं, थर्ड वाले अल्फाबेट की पोजीशन को पता करते हैं। थर्ड वाले अल्फाबेट की पोजीशन अगर मैं देखूं तो T की पोजीशन मेरे पास आती है 20, यहां भी T, यहां पे R है, दैट इज 18, उसके बाद S है, दैट इज 19। थोड़ा सा सर मिटा के इसको वापस लिख दो, ये लो बेटा 19। उसके बाद तीसरी पोजीशन यानी कि यहां पे जो U है उसका पोजीशन आपका होता है 21। ठीक है, क्या पता चला भाई? थर्ड अल्फाबेट से मुझे ये पता चल गया कि जो डिफरेंस है वो किस तरीके का होने वाला है। तो आओ देखते हैं। T का पोजीशन इज 20, तो यानी कि ये दोनों जो मेरे वर्ड्स हैं ये तो सबसे लास्ट वाले वर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि उससे छोटी पोजीशंस भी मेरे पास मौजूद हैं, है ना? अरे भाई ये भी तो बड़ी पोजीशन है, तो ये भी लास्ट में ही आएगा। तो तीन लास्ट की पोजीशंस मेरे पास हो गई, 1, 2 और 5th। यही है, 1, 2 और 5th जो है वो मेरा लास्ट में आएगा। तो स्टार्टिंग के दो अगर मुझे पता चल गए तो मैं ऑप्शंस के साथ फटाफट से खेल सकता हूं। आइए जरा, ऑप्शंस के साथ जैसे ही मैं खेलता हूं तो मुझे क्या दिखता है? मुझे क्या दिखता है? R का पोजीशन इज 18, S का पोजीशन इज 19। तो क्या करो, R यानी कि नरेट जो वर्ड है इसको फर्स्ट पोजीशन पे रख दो। थर्ड वर्ड है तो थर्ड जिस भी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा हो फर्स्ट पोजीशन पे उसको रोक लो, बाकी सबको कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल, कैंसिल। अब मैंने ये कहा था आपसे कि नरेट के साथ साथ अब मुझे क्या पता करना था? सेकंड पोजीशन पता करनी है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड पोजीशन अब मैं कैसे देखूंगा? ये दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए। अब मैं चेक करता हूं मेरी सेकंड पोजीशन पे आने वाले वर्ड्स को। यहां पर T और T कॉमन आउट है, यहां पर S है, ये U है। मुझे ये पता चल गया कि T से बड़ी पोजीशन इज U, दैट मींस ये जो है मेरा लास्ट में आएगा। नॉटी विल बी द लास्ट वर्ड ऑफ द सीरीज। तो मैं फटाफट से देख लेता हूं कि नॉटी यानी कि 5th वर्ड लास्ट में कौन से ऑप्शन में आ रहा है। क्या यहां आ रहा है? नहीं। क्या यहां आ रहा है? हाँ। तो मैं क्या करूंगा, आंसर टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए, ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी करना चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि आंसर तो वैसे भी यही आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो कि है वर्ड फॉर्मेशन बाय डिफरेंट मेथड्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तरीका आप लोगों के सामने है, जिसमें कहा हुआ है कि एक वर्ड आपको पर्टिकुलरली दे रखा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, इन कॉम्बिनेशंस में इस वर्ड को सेट कीजिए और एक मीनिंगफुल वर्ड जो है बना के क्वेश्चन पूछने वाले को दे दीजिए। आइए चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, इसको जो है पोजीशंस दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पोजीशंस दे दिया। आगे बात कर लेते हैं। जैसे ही हमने इन पोजीशंस को सेट किया, ये नंबर्स जो हैं इनमें हमें वर्ड्स दिखने चाहिए। पहला ऑप्शन जैसे ही आप टिक करते हो तो आओ भाई, सेकंड पोजीशन पे है A, थर्ड पोजीशन पे है R, फर्स्ट पोजीशन पे है V, 6th पोजीशन पे है मेरा E और 4th पोजीशन पे मेरा क्या है S, फिर 5th पोजीशन पे मेरा जो है T। क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है? नहीं सर, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। मैं सेकंड ऑप्शन चेक कर लेता हूं। आइए, थर्ड पोजीशन पे मेरा है R, सेकंड पोजीशन पे है A, फोर्थ पोजीशन पे है S,
5th पोजीशन पे है T, 6th पोजीशन पे है E और 1st पोजीशन पे है मेरा V। क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है? नहीं है सर। थर्ड ऑप्शन चेक करो भाई। जैसे ही आप थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हो आपको दिखता है S, T, A, R, V, E। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है क्या? जी हां सर, दिस इज अ मीनिंगफुल वर्ड जो कि हिंदी में होता है भूखा रहना या भूख लगना। क्या होता है? स्टार्व का मतलब होता है भूखा रहना या भूख लगना। कई बार हम बोलते हैं ना स्टार्व टू डेथ। स्टार्व टू डेथ मतलब भूख के रहने की वजह से मृत्यु हो जाना या डेथ हो जाना। तो दिस स्टार्व स्टैंड्स फॉर भूखे रहना, दैट इज अ मीनिंगफुल वर्ड। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उस ऑप्शन में जब हम अल्फाबेट्स को पुट करते हैं तो मेरे पास एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल वर्ड निकल के आता है। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। ये तो था इजी क्वेश्चन। अगला और भी इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा इसको पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है अनस्क्रैम्बल करो। अनस्क्रैम्बल का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है। अनस्क्रैम्बल का मतलब होता है जम्बल्ड वर्ड्स हैं उनको, बेसिकली स्क्रैम्बल का मतलब होता है JUMBLE, जम्बल्ड वर्ड्स या अल्फाबेट्स। ठीक है, क्या करना है? इनको प्रॉपर तरीके से जमाना इज अनस्क्रैम्बलिंग। ठीक है, तो क्या करना है? ऑड वन आउट निकालना है। इसका मतलब भाई बचपन में ऑड वन आउट खेला है क्या? चलो आओ देख लेते हैं क्या होता है। इन वर्ड्स को प्रॉपर जमाओ। कैसे जमाओगे भाई? UMP, ये तो हुआ मेरा फर्स्ट ऑप्शन भाई। JUM और P, जंप। सेकंड देखो भाई, सेकंड से बन रहा है मेरा वॉक, बन गया। थर्ड से मेरा बन रहा है यही बन रहा है क्या? अरे सर एस को 2 बार रिपीट नहीं करना है। तो क्या करना है? फटाफट से जो है देखो भाई, स्लीप। स्लीप बन गया। तो लास्ट जो वर्ड है उसको भी बना लो। ये देखो लास्ट वर्ड भी बन गया। अब अगर मैं इन ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो जंप जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ एक्टिविटी। वॉक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ एक्टिविटी। स्लीप एक्टिविटी है क्या? अरे भाई सर मुझे नींद बहुत आती है, स्लीप मेरे लिए तो एक्टिविटी है, बट हम बात कर रहे हैं जनरल टर्म्स में। स्लीप इज नॉट अ एक्टिविटी बट रन इज अ एक्टिविटी मेरे बच्चों। जैसे ही हम बात करते हैं एक्टिविटीज की, 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस जो है एक्टिविटी है, तो दैट मींस ये जो अकेला वर्ड है दिस इज द ऑड वर्ड अमंगस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो क्या हुआ? थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। पर थर्ड ऑप्शन यहां करेक्ट है तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा भाई। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड जो है उसको करेक्ट बताना है। चलिए फटाफट से देख लो क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट कहीं भी आ रहा हो तो बेटा क्वेश्चंस को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना या मेंशन करना ना भूलें। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि भाई क्या क्या क्वेश्चन समझ में आ गए, क्या क्या नहीं आए। जो नहीं आए उनको हम क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उसी के साथ अगला सवाल देख लेते हैं बेटा, आ जाओ फटाफट से। क्या कहता है? इफ पॉसिबल मेक द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ लेटर्स ऑफ द वर्ड जेनरोसिटी। वर्ड क्या दिया है? वर्ड को अलग बाहर निकाल लो। आओ निकाल लो भाई। कैसे निकालोगे? ऐसे लिख के निकाल लो भाई। क्या है? जेनरोसिटी। जेनरोसिटी क्या करना है? सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ अल्फाबेट्स को मार्क कर लो और उनको बाहर निकाल लो। सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और हो गया ना भाई? सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ।
हो गए। चलिए क्या करना है, इन सब को जो है अब हटा दो। ये लो सर, आपने जैसा जैसा कहा हमने वैसा वैसा कर लिया। क्या हुआ, ये जो वर्ड्स बाहर निकले इन वर्ड्स को अलग से लिख लिया हमने सर। जैसे ही हमने इन वर्ड्स को लिखा, हमें क्या करना है भाई, अगला क्वेश्चन जो पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन का अगला पार्ट मेरा कहता है कि सर अगर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं बन रहा है, क्या कह रहा है कि मेरा अगर कोई भी वर्ड्स मीनिंगफुल नहीं बन रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन एक्स को मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। और अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं और वो एक वर्ड से ज्यादा बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, एक वर्ड से ज्यादा बन रहे हैं, तो मैं एम जो ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन जो है जहां पे एम लिखा हुआ है उसको मार्क करके क्वेश्चन को नेक्स्ट कर दूंगा। तो आओ चलो देख लेते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स आपको मिला है इसको जरा ध्यान से देखना। क्या करते हैं, वर्ड्स बनाना शुरू करते हैं बेटा। पहला वर्ड रोज बन रहा है भाई, बिल्कुल बन रहा है सर। रोज का मतलब होता है सर गुलाब। ये लो भाई गुलाब बना दिया सर, ठीक है भाई, 4 पंखड़ी का है, मान लो गुलाब है, ठीक है। अगला वर्ड देखो बेटा क्या बन रहा है, सौर या सोर जो भी बोलते हो, ठीक है। अगला वर्ड अगर मैं देखूं तो मेरा वर्ड बन रहा है ओर्स। ओरियो मत समझ लेना, ओरियो समझ के कहीं खा जाओ इसको। और फिर जो मेरा वर्ड बन रहा है इरोस बन रहा है, ठीक है। तो ये बने मेरे 4 जो हैं वर्ड्स जिनका की एक मीनिंग निकलता है, ठीक है। सो 4 जब डिफरेंट अलग अलग वर्ड्स बन गए तो मुझे क्या करना है, एम इज मोर देन वर्ड्स, 1 वर्ड इज फॉर्म्ड। क्या करना है, एम को मार्क करना है अगर एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हो तो 1 2 3 और 4, ये 4 बन गए, एम को मार्क किया और आगे बढ़ जाओ, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। क्या हुआ, हमसे बोला गया सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पोजीशन के अल्फाबेट्स को बाहर निकालो जेनेरोसिटी में से और उससे अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बना दो। ये मैंने कॉम्बिनेशन बना दिए। रोज का मतलब होता है गुलाब, वो आपको दिखा भी दिया कि कैसा दिखता है, ठीक है। बाकी नीचे के 3 वर्ड्स भी दिखा दिए। यहां मैंने ध्यान से बोलना था, ये बोल दिया मैंने कि ये ओरियो नहीं है। ओरियो बिस्किट खाए ना, ये वो वाला ओरियो नहीं है, दिस इज ओर्स, जो कि मेटल्स का प्रीवियस वर्जन होता है। चलिए आगे बात कर ले बेटा। तो हमने एम को मार्क किया और हम आगे बढ़ गए। अगला सवाल मेरा कहता है फाइंड अ वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द गिवन वर्ड। मतलब एक वर्ड आपको दे रखा है, उसमें से आपको क्या करना है, वर्ड्स निकालने हैं या कि अल्फाबेट्स निकालने हैं और एक वर्ड मीनिंगफुल बनाना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा ए ऑप्शन जो है उसमें अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। अलग अलग अल्फाबेट्स से मेरा क्या मतलब हुआ कि मुझे अलग अलग अल्फाबेट्स को कंबाइन करना है और क्या मीनिंगफुल वर्ड निकल के आ रहा है। अगर आ रहा है तो उस वर्ड को मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए देखिए आगे देखते हैं क्या है भाई। ई नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। एक्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। पी आई आर ई, पी आई आर ई बिल्कुल नजर आ रहा है सर। तो क्या करना है, फटाफट से इसको मार्क करना है। सर आगे वाले ऑप्शन भी चेक करें क्या, आगे वाले ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो टाइम जाएगा। क्यों, वैसे करना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है भाई, एमसीक्यू नहीं है, दिस इज एससीक्यू यानी कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन। तो इस ऑप्शन को मार्क करो और फटाफट से आगे बढ़ जाओ। आइए आगे बढ़ जाएं। फाइंड अ वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द गिवन वर्ड। सेम चीज है इस की तरह, इसी की तरह है। तो क्या करना है, फटाफट से इस वर्ड को देखो, ऑप्शंस चेक करो। ऑप्शंस चेक करने से तुम्हें यह पता चलेगा कि रिवर तो नहीं बन रहा भाई। स्टोरी से पहले हम योर्स चेक कर लेते हैं, क्या योर्स बन रहा है, क्या योर्स बन रहा है। वाई ओ यू दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा, तो सर योर्स भी नहीं बन रहा। अदर चेक कर लो, ओ टी एच नहीं दिख रहा सर।
एच तो कहीं नहीं दिख रहा सर, तो ये भी कैंसिल। ऑप्शन बचा स्टोरी, चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात, एस सी क्यू है, यानी कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन को टाइप किया और आंसर निकाल दिया। आगे बात कर लेते हैं बेटा। अगला टाइप जो होता है इस चैप्टर के अंदर वो होता है अल्फाबेटिकल क्विबल। इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। फॉलोइंग एक सीरीज आपको दे रखी है जो कि है 26 अल्फाबेट्स की सीरीज। उसमें क्वेश्चन कहां से शुरू होता है? क्वेश्चन शुरू होता है यहां से। आ जाओ भाई, कहां भाग जाते हो बार बार। ये लो, इन दिस सीरीज फाइंड द लेटर विच इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द फ्रॉम द 13th टू द राइट। क्या करना है? उल्टा क्वेश्चन को पढ़ना है। इस तरीके के क्वेश्चंस की स्पेशलिटी ये होती है, या क्विबल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो क्विबल प्रॉब्लम्स के अंदर मुझे क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना आना चाहिए। आइए उल्टा कैसे पढ़ना है ये देख लेते हैं। 13th लेटर फ्रॉम द राइट, पहले तो ये निकाल लो। मैंने आपको बताया हुआ था स्टार्टिंग में, फ्रॉम द राइट का मतलब होता है राइट साइड से। राइट साइड से अगर मैं 13th लेटर देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? राइट साइड से 13th लेटर अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एम मिलेगा भाई। कैसे मिलेगा? ये देखो भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13th पोजीशन पे मेरा एम बैठा हुआ है। यहां से भी काउंट करोगे तो 13 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 13 जो है मिडिल पोजीशन होती है। चलिए एम को हमने क्या करा? रोक लिया। इस एम के रिस्पेक्ट में मुझे फिफ्थ टू द लेफ्ट बताना है। एम के रिस्पेक्ट में फिफ्थ टू द लेफ्ट का मतलब है एम के लेफ्ट साइड में पांचवा, यानी कि एम का लेफ्ट साइड कौन सा हुआ? ये वाला भाई। दिस साइड इज लेफ्ट साइड एंड दिस साइड इज राइट साइड। क्या किया? लेफ्ट साइड में पांचवा एलिमेंट, 1 2 3 4 और 5 दिख गया। फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम एम टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ एम। क्या किया? एच को मार्क किया एज अ आंसर। फटाक से इस क्वेश्चन को देखा और आगे बढ़ गए। आइए, इफ द अबव सीरीज इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। कौन सी सीरीज बेटा? ये वाली सीरीज को हमने क्या करा? रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सर हम भी लिखें? बिल्कुल लिखो बेटा, मैंने तो लिख दिया। ये देखो, जादू, लिख दिया। इस अल्फाबेटिकल सीरीज को जब मैं उल्टा देखता हूं तो मुझे क्या नजर आता है? क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर आता है। आओ चलो देख लेते हैं कैसे। क्या कहता है क्वेश्चन? अबव सीरीज को उल्टा लिखो। मैंने लिख दिया भाई। व्हाट इज द 11th लेटर मूविंग फॉरवर्ड ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। इस क्वेश्चन को फिर से हम क्या करेंगे? उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे ही हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, पहले मुझे निकालना है 15th फ्रॉम द लेफ्ट। फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब है इस डायरेक्शन में। मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मेरा 15th एलिमेंट कौन सा होता है? 13th एलिमेंट के बाद। तो आओ चलो देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पोजीशन चेंज हो गई है क्योंकि ऑर्डर रिवर्स हुआ है बेटा। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। क्या हुआ? 15th पोजीशन पे मेरा एल है इस बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर रिवर्स हो चुका है। अगर यहां से हम काउंट करते तो ऑर्डर सेम रहता। क्या देखना है? 15th पोजीशन पे मेरा एल आ गया। अब 15th के रेस्पेक्ट में हमें आगे बढ़ते जाना है और 11th लेटर जो है उसको काउंट कर लेना है। आओ देख लेते हैं 11th लेटर कौन सा है। जब यहां से आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा के जे आई एच। 4 हो गए, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, यानी कि दिस इज माय 11th अल्फाबेट। काउंट कर लो फटाफट से। 15 से आगे 11 काउंट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां हो गया बेटा। क्वेश्चन का ध्यान रखते हुए ऑप्शन को मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। आओ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? कहता है इन द अल्फाबेटिकल सीरीज which letter will be the 7th to the left of the 12th letter from the right। क्या हुआ? अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर मेरा लेटर काउंट हो गया। इसको हटा दो यहां से, यहीं लिख लो भाई।
कंफ्यूज करते रहते हैं बिना बात में। ठीक है, कंफ्यूजन दूर, इन दोनों को देखना भी नहीं है। कैसे नहीं देखना है? क्योंकि मैंने YZ भी वहीं लिख दिया है। क्या कह रहा है? उल्टा पढ़ना शुरू करो। 12th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड यहां से 12वां लेटर जरा देखो तो कौन सा है भाई, जल्दी देख लो कौन सा होगा। यही होगा ना, क्योंकि इस बार अल्फाबेटिकल सीरीज सीधी लिखी हुई है। मुझे पता है मिडिल में 13 होता है, तो 12th ये हुआ। अगर यहां से शुरू किया तो 12th पोजीशन आ गई फ्रॉम द राइट साइड। हो गया, आगे बढ़ते हैं। उल्टा क्वेश्चन पढ़ा तो 12th के रेस्पेक्ट में 7th टू द लेफ्ट साइड। राइट साइड का राइट साइड इधर, लेफ्ट साइड इधर। ठीक है, इधर बढ़ना है। क्या बोलना है? 7th अल्फाबेट कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। ऑप्शन जहां दिख रहा हो फटाफट से उसको मार्क कर दो। कैसे मार्क करोगे? अरे भाई कंफ्यूज हो गए ना, मैंने कहा था ये 12th पोजीशन के रेस्पेक्ट में निकालना है, 13th पोजीशन के रेस्पेक्ट में नहीं निकालना। तो ये हुआ 1, यहां से आए आप इधर, तो G विल बी योर फाइनल आंसर। कहां कंफ्यूज हुए? यहां कंफ्यूज हुए। मिडिल अल्फाबेट इज 13th, हमें 12th के रेस्पेक्ट में निकालना था, यानी कि 1 जो है वो यहां से काउंट होगा। कहां से काउंट होगा? यहां से काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पोजीशंस पीछे खिसक गई। G जो है आपका 7th अल्फाबेट है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द 12th अल्फाबेट। ठीक है, सॉरी, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द 12th अल्फाबेट। ये लेफ्ट साइड में आए और G को मार्क कर दिया। G ऑप्शन देखो, जहां हो उसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। 13th जो है उसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। 12th से हमें आंसर निकालना है। किससे निकालना है बेटा? 12th से आंसर निकालना है। बार बार मार्कर पीछे हो जाता है भाई। तो क्या करना है? 12th से हमें आंसर निकालना है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? 14th क्वेश्चन मेरा कहता है कि भाई एक वर्ड दे रखा है बिहाइंड। क्या वर्ड है भाई? बिहाइंड वर्ड है। उस बिहाइंड वर्ड को मुझे मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? आओ चलो देख लेते हैं। कहता है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को इंटरचेंज करो, उसके बाद थर्ड और फोर्थ पोजीशन ऑफ लेटर्स को भी इंटरचेंज करो, एंड इंटरचेंज एंड सो ऑन। क्या करना है? इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे इंटरचेंज कर देना है। आइए चलिए देख लेते हैं क्या हुआ भाई। BIHDN इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद ये पूछता है विच विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब हुआ यहां से, फ्रॉम लेफ्ट, यही हुआ ना। फ्रॉम द लेफ्ट अगर मैं देखूं तो मेरा एक ही अल्फाबेट है, दैट इज H। ठीक, क्या कहा भाई? फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड मुझे पता है यहां से शुरू होती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब इधर से चलो। ठीक है, तो ये हुआ H। अलग इंक से मार्क कर दूं, ये लो भाई, ये मेरा हुआ अलग H। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन। इन द वर्ड डिफरेंस, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड एंड देन द सेकेंड हाफ रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या कह रहा है? एक वर्ड दे रखा है, दैट इज DIFFERENCE, डिफरेंस। क्या कहा? फर्स्ट हाफ यानी कि शुरुआत के 5 अल्फाबेट्स को उल्टा लिखना है। ये लीजिए भाई, ये लीजिए, लिख दिया। RENCE को हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है। क्योंकि किसने कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि आधे को उल्टा कर दो, आधे को एज इट इज रख दो। ठीक है, फिर कहा गया कि 6th लेटर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन फिर से उल्टा हो गया। ध्यान रखो, क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना शुरू करो। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और उसके बाद डिसाइड करो कि सीधा पढ़ना है या उल्टा पढ़ना है। यहां मुझे पता चला कि मुझे उल्टा क्वेश्चन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट के रेस्पेक्ट में मुझे आंसर निकालना है।
लेफ्ट साइड कहां से, यहां से। थर्ड लेटर कौन सा हुआ, जरा देखो ध्यान से, ये हुआ। ठीक है, जैसे ही मुझे थर्ड लेटर पता चला, मैंने क्या करना है, सिक्स्थ फ्रॉम द राइट साइड। थर्ड का राइट साइड मैंने आपको बता रखा है किधर होता है, इधर। ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। राइट साइड में छठा अल्फाबेट कौन सा आ रहा है, फटाफट देख लो। 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर से अलग इंक से मार्क कर दीजिए सर, ये लीजिए भाई, ये मार्क कर दिया। हो गया। ऑप्शन में सी जहां भी है वहां देखो और खट से राइट कर दो। तो बेटा उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको दे सकूं। ठीक है, आज की कक्षा समय के अभाव के कारण हमें यहीं समाप्त करनी पड़ रही है। तो अगले बार जो हम करेंगे वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले होमवर्क को जो है नोट कर लो। चैप्टर के अंदर आने वाले 3 तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको पूरी तरीके से समझा चुका हूं। तो ऐसा मानते हुए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जरा होमवर्क लिख लो। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1, ऑल द क्वेश्चंस कैन बी डन वेरी इजीली। क्वेश्चंस फटाफट सारे क्वेश्चंस कर लो और मजे करो। क्यों? क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे 7th क्लास के, तो हम करेंगे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। उससे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फाबेटिकल पोजीशंस को याद करना ना भूलें। उसके लिए हमें स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये डाउट है कि भाई हम क्वेश्चंस कहां से करें, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको क्या करना है, www.talkingtextbooks.in पे जाना है, वहां स्टडी मटेरियल पैकेज सेक्शन में जाना है, अपनी क्लास को सेलेक्ट करना है, अपना मन मुताबिक पैकेज चूज करना है, वहां से स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाएगा हमारा टेक्निकल स्टाफ, और जैसे ही वो मटेरियल आपके पास आ जाए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है, तो क्या करते हैं, फटाफट से इस पे जाते हैं और पैकेज में जाकर AK लाइव कोड को लगा देते हैं। जैसे ही आप पैकेज में जाकर AK लाइव कोड को लगाओगे, क्या होने वाला है, 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा सर। और मैंने फिर ये भी कहा कि अगर आपके पास स्पेशल कूपन अवेलेबल है तो वो स्पेशल कूपन लगा दो। स्पेशल कूपन लगाओ या AK लाइव लगाओ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, फटाफट से यूज करो। और उसके बाद क्या करो, एक आईडी है, दैट इज क्या है, फटाफट से इस आईडी को भी नोट कर लो। क्या है, ओह आईडी ही भूल गए सर। अरे नहीं भूले भाई, तुम लोगों के चक्कर में क्या है, बहुत सारी आईडीज बना रखी हैं। ये लो, इस आईडी को फटाफट से लिख लो, ये टेलीग्राम आईडी है, मेरी है। इस पे मैसेज कर दो कि सर आपकी हेल्प से हमने जो है ये पैकेज ले लिया है। ठीक है, अगर ये नंबर जो है, जो आपका दिख रहा है आपको सामने, समझ नहीं आ रहा हो या मिले ना टेलीग्राम पे, तो क्या करना है, फटाफट से एक और चीज लिख लो। क्या है ये नंबर, ये नंबर है भाई 9549043333। इस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि सर हमने आपकी हेल्प से पैकेज ले लिया है। ठीक है, फटाफट से ये कर लो। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग होमवर्क टाइमली पूरा करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय एवरीवन।